Very good morning, friends. English Balaji Gyan Gun Sagar channel welcomes you. Ex-Indian Army soldier Yuvraj Kumar. I have brought best and basic chapter for you. बेसिक चैप्टर क्या है फ्रेंड्स? सबसे पहली तो ये चीज है कि जो ग्रामीण बच्चा है, जो बस्तर के लड़का मन है और बस्तर के जितना भी मोर विद्यार्थी छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचल के मोर विद्यार्थी मन ला ओकर बर ये वीडियो जो है समर्पित है। काबर कहीं ना कहीं शिक्षा वहां तक नहीं पहुंच पाए तेकर से ये पहल हरे और ये पहल है कहीं ना कहीं जो हमार भाई यशवंत साहू है जेकर वजह से हम बीच बीच में ये वीडियो निकाले लगते। आज के वीडियो में पढ़े लिखे और बिना पढ़े लिखे और बिना पढ़े लिखे मन हा कैसे अंग्रेजी सीख सकते ते चीज पर आज की वीडियो निकले है। आज शनिवार हरे और आज वीर बजरंग बली के दिन हरे। सीताराम ओम बागेश्वराय नमः, ओम सन्यासी देवाय नमः। वाचिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, मैं बिल्कुल इसका अपेंडिक्स रिपीट नहीं करूंगा। मेरे साथ रहना है वाचिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, ये तीन चीज। वॉच करना है, देखना है, कान को खोल के रखना है, इंग्लिश को देखना और सुनना है, साथ में उसकी तरह इंग्लिश को बोलना है। बोलने के लिए क्या करना पड़ेगा? कॉल सेंटर है, यूट्यूब है, वीडियो है, देखिए, बोलिए, गलती होता है गूगल ट्रांसलेटर यूज कीजिए, ग्रामर चेक एप्लीकेशन एप्स है ना, डिजिटल युग में हो, ठीक है। दूसरा रीडिंग, पढ़ना पड़ेगा। अब मैं ये बता रहा हूं कि इस पूरे में छोटा लिखा है बोल के परेशान मत होइएगा। यू मे टेक स्क्रीनशॉट ऑफ इट एंड यू कैन मेक नोट्स ऑल्सो। सबसे पहली चीज तो होता है साउंड्स। वैसे तो मेरे में ना पेन कॉपी नो पेन, डायलेक्ट इंग्लिश इन ब्रेन, ये मेरे गुरु का वाणी थी, है ना। तो जो डॉक्टर सलीम अकील, प्रोफेसर ऑफ कल्याण कॉलेज, वो मेरे गुरुदेव है, ठीक है। तो गुरु को भूलना नहीं चाहिए बोलते हैं और आज भी नहीं भूले और दंडवत प्रणाम करता हूं मैं। नमः गुरुभ्यो गुरु पादुकाभ्यो, नमः परिभ्य पर पादुकाभ्य, आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो, सारे गुरुओं को। अब साउंड्स होता है फ्रेंड्स, मेरे मुंह से साउंड निकल रहा है, ठीक है। उस साउंड से ओ आ ए, ये सारी चीजें जो होती अ ई ए बी सी डी, अल्फाबेट्स, द ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स मेक वर्ड, the group of words make sentence. In the sentence, what will be in sentence? Subject, verb और object, ठीक है। This is the pattern of English. Subject verb. राम पत्र लिखता है, अगर कन्वर्ट करना है तो राम लिखता है पत्र लिखो और उसके नीचे उसकी इंग्लिश लिख लो। राम राइट्स, लिखता है पत्र, राम पत्र लिखता है। हिंदी में तो ऐसे बोलते हैं, लेकिन अगर इंग्लिश बनानी तो जस्ट राम लिखता है पत्र। सीता गाना गाती है, सीता गाती है गाना। लक्ष्मण पढ़ने जाता है, लक्ष्मण जाता है पढ़ने, बना दीजिए उसका इंग्लिश, ठीक है। कन्वर्ट हो गया। ट्रांसलेशन कैसे करना है, जो गांव ग्रामीण बच्चे हैं उनके उसमें आता है कि इसके ट्रांसलेशन करने जाओ। राम घर को जाता है, राम जाता है घर को, ठीक। तो राम जाता है, राम गोस घर को जाता है, टू द हाउस, ठीक है। अब अगला हो गया, यहां तक हो गया, ये बेसिक है, ठीक है। इंग्लिश कहां से पैदा हुई? आवाज पैदा हुआ, उसके बाद अक्षर का निर्माण हुआ, उसके बाद उससे शब्द का निर्माण हुआ, उसके बाद वाक्य का निर्माण हुआ, और वाक्य का स्ट्रक्चर हमने डिसाइड कर लिया। दुनिया की कोई भी चीज है उसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बिना कोई सेंटेंस बन ही नहीं सकता। क्लियर है? अगला, अब एक होता है कि इस सब्जेक्ट को जैसे कि बनाते हैं हम लोग, यहां पर लिखा हुआ राम जी एंड सीता जी आर गोइंग टू स्कूल ऑफ प्रिसेप्टर, गुरु वशिष्ठ इज वेरी इंटेलिजेंट प्रिसेप्टर। अब इन सारी चीजों में क्या जुड़ा हुआ है, पहले इसको समझ लेते हैं, फिर इसका एक्सरसाइज करें, ठीक। ध्यान से देखिएगा। नाउन हो गया, मैं बिल्कुल डेफिनेशन नहीं बोलूंगा। वह चीज जिसको मैं देख सकता हूं, छू सकता हूं, देख भी सकता हूं, देखो छू भी दिया, इसका नाम बोर्ड है। और महसूस कर सकता हूं, हैप्पीनेस महसूस कर सकता हूं, खुशियां महसूस कर सकता हूं, दुख महसूस कर सकता हूं, वो भाव का नाम जिसको ले सकते हो, नाम ले सकते हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये जो नाउन होता है, पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल, स्टेट, फीलिंग, एक्शन। और आप यू कैन चेक द नेम ऑफ these all things will be noun, right? नेक्स्ट, नाउन के जगह जो आता है उसको प्रोनाउन बोलते हैं।
बिल्कुल मैं डेफिनेशन नहीं बोलूंगा, किताबों में मिल जाता है, समझ लीजिए क्या है। अब बार बार आपको राम राम नहीं बोलना है तो उसकी जगह ही बोलोगे, बार बार एलिफेंट एलिफेंट नहीं बोलना है तो उसकी जगह इट बोलोगे, ठीक है। आई वी यू दे ही शीट क्या होता है, प्रोनाउन होता है फ्रेंड्स, आई वी यू दे ही शीट प्रोनाउन होता है, ठीक है। लिख नहीं रहा हूं, थोड़ा सा उल्टा साइड हो जाता है, चलो ठीक है आ जाता हूं। ये जो आई वी यू दे ही शीट हो गया, आई वी यू दे ही शीट, राइट। अगला आता है क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन, ठीक है। क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन मतलब है कि गुरु वशिष्ठ इज प्रिसेप्टर, गुरु वशिष्ठ इज इंटेलिजेंट प्रिसेप्टर, ठीक है। तो प्रिसेप्टर कैसे है, इंटेलिजेंट है, तो ये एडजेक्टिव हो गया यहां पर, ठीक है, दिख रहा है। अगला सेंट्रली एक बार फिर से बता भी दूंगा उसको पूरा में, यहां पर एडजेक्टिव देख लिए, प्रिसेप्टर है, कैसे है, इंटेलिजेंट है, वो उनका गुण है। अब अगला में वो कितने इंटेलिजेंट है, कैसा है, कैसा है का उत्तर होता है विशेषण, ठीक है। और क्या है, नाउन, किसकी जगह है, किसकी जगह है, राम की जगह शब्द यूज कर रहे हो, कैसा है एडजेक्टिव। उसके बाद एक एडवर्ब को पहले समझ लो, एडवर्ब इंटेलिजेंट है लेकिन कितना है, वेरी इंटेलिजेंट, गुरु वशिष्ठ इज वेरी इंटेलिजेंट प्रिसेप्टर, राइट। तो वेरी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया फ्रेंड्स, देखो लिखा हुआ है। तो क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव वर्ब और अनदर एडवर्ब इन द सेम सेंटेंस, गुरु वशिष्ठ इज वेरी वेरी इंटेलिजेंट प्रिसेप्टर, तो वेरी एडवर्ब है, उसका भी हो गया तो अनदर एडवर्ब हो गया, ठीक। राम वर्क्स स्लोली, राम काम करता है धीरे, तो काम करना मतलब वर्ब की, ये जो वर्ब है एक्शन वर्ड्स क्या है, वर्ड्स। राम वर्क स्लोली, राम वर्क्स राम काम करता है, राम वर्क स्लोली, स्लोली हो गया तो एल वाई आया है, उसकी पहचान है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स 90% एल वाई आता है, एडवर्ब होता है। राम कैसा काम करता है, स्लोली काम करता है, ठीक है। मैं ज्यादा लिख नहीं रहा हूं क्योंकि आप लोगों को बाद में समझ में नहीं आएगा। एक्शन वर्ड्स, बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग, ठीक है। इतना समझ लो कि जो भी वर्ड में लास्ट में हिंदी में ना आता है वो क्रिया है। अगला हो गया एडवर्ब, एडजेक्टिव और वर्ब मिलकर एडवर्ब बना, क्रिया विशेषण बोलते हैं, ठीक है। क्वालिटी ऑफ एडजेक्टिव वर्ब और अनदर एडवर्ब मतलब विशेषण क्रिया और अन्य क्रिया विशेषण के वाक्यों में अगर उसकी विशेषता बताता है तो उसे एडवर्ब कहते हैं। मतलब जैसे मेरा नाम युवराज है, मैंने मेरी बहन का भी बताया विशेषता, मेरे भाई का भी बताया, अपना भी बता रहा, तो मैं एडवर्ब हूं, ठीक है। प्रीपोजिशन, लिंकिंग वर्ड्स, लिंक करना, क्या को लिंक करना, फ्रेज को लिंक करना, वर्ड को लिंक करना, सेंटेंस को लिंक करना, किसी चीज को लिंक करना है यार, सिंपल से चीज है लिंक करना। अब देखो यहां पर लिंक कर, राम एंड सीता आर गोइंग टू स्कूल, दिस वर्ड इज लिंकिंग, सो दिस वर्ड इज लिंकिंग, राम एंड सीता आर गोइंग, दिस इज सेंटेंस, इट इज जस्ट लिंकिंग, सॉरी, टू द स्कूल। अब ये नाउन है, इसको लिंक करना, नाउन प्रोनाउन से पहले आता है, सबसे इसकी पहचान, ये किससे पहले आएगा, नाउन प्रोनाउन, टू यू, टू मी, मी यू क्या है, नाउन प्रोनाउन है ना, तो टू यू टू मी करके आएगा और नाउन से पहले आएगा। दूसरा, एक सेंटेंस और फ्रेज को लिंक करता है, वर्ड के साथ लिंक करता है, नाउन और प्रोनाउन के साथ लिंक करता है मोस्ट ऑफ द टाइम, वो प्रीपोजिशन है, इसीलिए उसको लिंकिंग वर्ड्स लिखा हुआ है। कंजक्शन, व्हाट इज कंजक्शन, कंजक्शन आर जॉइनिंग वर्ड्स। मैंने एक दिन इशारा किया था, मैं खड़ा हूं, मैं चौराहा हूं, इस रास्ते और इस रास्ते को जोड़ना चाहता हूं, राम इधर को जाता है, श्याम इधर को जाता है, और मेरे बीच में लिखा राम इधर को जाता है और श्याम इधर को जाता है, तो जो और हूं वो मैं समुच्चय बोधक हूं, एक जैसे बातों को जोड़ने वाला, एक जैसे रास्तों को जोड़ने वाला जंक्शन कहलाता, एक जैसे बातों को जोड़ने वाला कंजक्शन कहलाता है। चाहे वो कप एंड गिलास हो, राम राइट्स अ लेटर एंड सीता राइट्स अ पोएम, तो एंड विल बी कंजक्शन, राइट। ज्वाइनिंग वर्ड्स, राइट। धीरे है, वीडियो हो सकता है कि 22 मिनट का हो, 23 मिनट का हो, पूरा देखिएगा, जिंदगी बदल जाएगी केवल एक इसमें, नहीं तो बस मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जग दे अग्नि जोधा गए दशानन मंदिर माही, वही चलता रहेगा। 10 तो वीडियो देखते रहोगे, इसका ठीक है उसका ठीक है, आप ध्यान से देख लीजिए, वीडियो आप ही का ठीक है, किसी का ठीक नहीं, वीडियो आप ही का ठीक है। यदि आप समझ गए तो दुनिया की हर वीडियो अच्छी है। सबसे पहला कंजक्शन ज्वाइनिंग वर्ड्स हो गया, एंड बट, जैसे कि राम जी इज जस्ट गोइंग टू स्कूल बिकॉज ही हैज टू सबमिट फॉर्म फॉर एग्जामिनेशन, ठीक, तो बिकॉज हो गया, तो बिकॉज में क्या हो गया,
डिपेंडेंट है, इसमें डिपेंडेंट होता है और इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। अब ये जो है इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन क्या होता है? अमेजिंग वर्ड्स, अचानक चौंक है, वो हैलाश, ऐसे करके करते हैं। वो सारी चीजें जो चौंकने के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क्स, एक्सक्लेमेशन मार्क्स आता है, वो हैलाश, इस प्रकार के जो वर्ड होंगे वो इंटरजेक्शन होंगे, जिसको विस्मयादिबोधक कहते हैं। फ्रेंड्स, आश्चर्य में रह जाते हो आप लोग, आश्चर्य, ठीक है, धीरे है ना क्लास, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, अब कोई भी वाक्य को करने के लिए उसके बाद डेटरमाइनर्स की जरूरत होती है। डेटरमाइनर्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डेटरमाइनर्स आई हैव क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू, मतलब माय पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज आई हैव टू अंडरस्टैंड डेटरमाइनर्स। और मैं इतने क्लास में अगर मैं डिवाइड करके समझ सकता हूं तो मैं इतने क्लास में डिवाइड करूंगा, मैं हर एक चीज को डिवाइड नहीं करूंगा। मैं साइकिल को अगर 3 पार्ट्स में समझ सकता हूं तो 3 पार्ट्स में समझूंगा, एक एक नट को क्यों खोलूंगा? तो झगड़ा मत करिएगा कि उसका तो उस किताब में इतना लिखा है, इस किताब में इतना लिखा है। जो टाइप्स है उसके कोई भी निर्धारित नहीं है, आप जितने टाइप से समझ सकते हो। आपके घर में आने का रास्ता है, मैं गेट से आ सकता हूं, मैं पर्दा कूद के आ सकता हूं, मैं छत के ऊपर से आ सकता हूं, तो देयर आर टाइप्स के लिए क्यों झगड़ा करते हैं? मैं कई लोगों को देखा हूं झगड़ा करते रहते हैं, नहीं सर उसने 3 टाइप बताया, इसमें 6 टाइप है, इसमें 7 टाइप। अरे कितने टाइप में आप समझ सकते हो? जितने टाइप में आप समझ सकते हो उतने टाइप्स होते हैं, ठीक। एक्चुअली हमारे जो गुरुदेव हैं वो काफी कॉन्फिडेंट है, डॉक्टर सलीम सर, और मैं आज भी उनका बारंबार नाम लेता हूं, धन्यवाद देता हूं उनको, जिनकी वजह से आज मैं एक कॉन्फिडेंस के साथ आपके सामने खड़ा हूं, ठीक है। डेटरमाइनर्स क्या होता है? डेमोस्ट्रेटिव, हुज कार इज दिस, ठीक, हुज कार इज दिस। डेमोस्ट्रेटिव मतलब दिस क्या है, दीज, दैट, दोस, ये सब डेमोस्ट्रेटिव है, ठीक है। पॉजिटिव डेटरमाइनर्स, माई कार इज दिस, माई कार इज दिस इज माई कार बोलते हैं, माई कार इज दिस, ठीक है। मैं इसका जस्ट लाइक हूं तो माई करके किया है, आपको समझ में आया बोल के, वैसे दिस इज माई कार बोलते हो तो भी हो जाता है। क्वांटिफायर्स क्या है? मैनी कार इन दिस पार्किंग, मैनी कार्स इन दिस पार्किंग, द सेकंड कार, किसी एक कार का बात कर रहा है, द सेकंड कार इज ब्रिजा। तो ये जितने लाल अक्षर दिख रहे हैं ये डेटरमाइनर्स। अब ये बताइए कि सेंटेंस को पूरा करने के लिए इसकी भी जरूरत है। हूस क्या है? प्रोनाउन। ये एडजेक्टिव है यहां पर, हूस कार, कार किसकी है पूछ रहा है, ठीक है। अब कार है तो किसकी है पूछ रहा है, ठीक है ना। अब यहां पर फ्रेंड एक चीज देखिएगा, यहां पर आर्टिकल आता है, आर्टिकल का सीधा से बात है, अभी एग्जामिनेशन चल रहा है बच्चों का, जिस चीज को नहीं गिन सकते उसके आगे भैया कोई आर्टिकल मत लगाइए, ठीक है। पानी को गिन सकते हैं क्या? आर्टिकल लगाने की जरूरत नहीं है। जिस चीज को गिन सकते हैं और एक बताना है उसको, आप ए और एन लगाइए। अब ए और एन कैसे लगाएं भाई? यूनिवर्सिटी में जानबूझ के लिखा हूं आपके सामने, यू से चालू होता है, एन अम्ब्रेला बोलते हो, बट सर अ यूनिवर्सिटी क्यों बोलते हो? क्योंकि उस यूनिवर्सिटी को मैं जानता हूं, एक यूनिवर्सिटी है, देयर इज यूनिवर्सिटी देयर, वहां पर एक यूनिवर्सिटी, लेकिन देयर इज द यूनिवर्सिटी, दिस इज द यूनिवर्सिटी, ये यूनिवर्सिटी को आप जानते हो, फैमिलियर हो, ठीक है। तो ये डेफिनिट हो गया, आपके लिए इनडेफिनिट हो गया। इनडेफिनिट के लिए और एक बताने के लिए आप उसको, सीधी सी बात है, ठेठ भाषा में एक बताने के लिए ए और एन जोड़ते हैं, एन वहां पर जोड़ते हैं जहां पर ए ई आई ओ यू को वोवल साउंड आता है, बाकी जो कॉन्सोनेंट साउंड है वहां पर ए आ जुड़ता है, एक बताने के लिए ए और एन जुड़ता है। और जिसको जानते हो कोई विशेष जगह, सीधी सी बात है, जानते हो दुनिया शाश्वत सत्य चीज को बताने के लिए आपको द लगाना पड़ता है, ठीक। अब यहां तक मैंने बेसिक इंग्लिश का पार्ट ऑफ स्पीच, डिटरमाइनर, आर्टिकल कंप्लीट कर चुका है, कंप्लीटेड नाउ, सो आई एम जस्ट टेकिंग यू टुवर्ड्स टेंसेस। अब अंग्रेजी बोलना भी है, वर्तमान समय को बताने के लिए, पुरानी बातों को बताने के लिए और भविष्य को बताने के लिए कैसे बताना, मैं कल की क्लास में आपको बताया था, और आज की क्लास में एक्सरसाइज पहले करा देता हूं, फिर उसके बाद लास्ट में प्रैक्टिस करा दूंगा। वैसे इसके 2 क्लासेस होने थे, बट मैं एक ही क्लासेस में कवर कर रहा हूं बिकॉज आज कहीं जाना भी है। एक्सरसाइज, वाओ, वाओ का मतलब क्या है? चौंक गए आप, इंटरजेक्शन बोलते हैं फ्रेंड्स, विस्मय आदि बोधक बोलते हैं। राम जी एंड सीता जी ये दोनों के दोनों नाउन है,
जिस चीज को देख सकते हो, छू सकते हो, नाम ले सकते हो, वो नाउन है। राम जी एंड सीता जी एक जैसे को जोड़ने वाला कंजक्शन है, बोला है दो रास्तों को जोड़ने वाला कंजक्शन, ठीक है। एक जैसे को जोड़ रहा है तो कोऑर्डिनेटिव कंजक्शन, ठीक है। एक वाक्य है और दूसरे वाक्य पे डिपेंड है तो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, बिकॉज कोऑर्डिनेट कर रहा है दूसरे को। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेट कर रहा है, ए है कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, राइट। अगला आर हेल्पिंग वर्ब है, क्यों? वर्ब को हेल्प करेगा तो हेल्पिंग वर्ब कहलाएगा ना, अगर मुझे कोई मदद करेगा तो मेरा मददगार कहलाएगा ना, तो वर्ब को हेल्प कर रहा तो हेल्पिंग वर्ब हो गया भाई। ऑक्सिलरी वर्ब भी उसी को बोलते हैं, आपको जो मर्जी बोल लीजिएगा। आर वर्ब विद आईएनजी को हेल्प कर रहा है, ये मेन वर्ब है फ्रेंड, मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगा है, ठीक है। क्रिया, सहायक क्रिया, क्रिया। उसके बाद है टू, ये जो सेंटेंस है राम जी एंड सीता जी आर गोइंग और द स्कूल को जोड़ने वाला टू है, लिंक करने वाला, लिंक कर रहा है, लिंकिंग। ऑफ हो गया फ्रेंड्स, ऑफ का मतलब होता है प्रीपोजिशन। इस सेंटेंस को जोड़ने के लिए इन सारे पार्ट्स की जरूरत है। ये आपका बाइसिकल है, ये सारों को जब जोड़ोगे तब आपकी साइकिल खड़ी होगी। यहां पर मैं वही चीज बताना चाहता हूं, आप गहराई से समझे। मैं यहां पर कोई डेफिनेशन नहीं बताना चाहता, हर किताब में लिखा हुआ है, हर इंटरनेट पे लिखा हुआ है, लेकिन आप समझ तो जाएं कि ये है क्या। ऑफ, ऑफ क्या हो गया फ्रेंड्स? प्रीपोजिशन। प्रिसेप्टर, प्रिसेप्टर क्या हो गया? नाउन हो गया, क्यों? नाम है। प्रिसेप्टर क्या है? क्लास है, गुरु है, कॉमन नाउन है। अगर बोले गुरु वशिष्ठा तो दैट इज प्रॉपर नाउन, क्यों? नाउ यू हैव टेकन द नेम ऑफ प्रिसेप्टर। हु इज योर प्रिसेप्टर? गुरु वशिष्ठा, राम जी के प्रिसेप्टर। गुरु वशिष्ठा इज क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब, वेरी एडवर्ब। एडवर्ब क्यों है अब मैं बता रहा हूं। गुरु वशिष्ठा इज प्रिसेप्टर, ठीक है, ये नाउन हो गया। नाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव विशेषण बताता है। इंटेलिजेंट, प्रिसेप्टर कैसे? इंटेलिजेंट है। कैसा है? कैसा है का उत्तर है कैसा है, विशेषण। कितना इंटेलिजेंट है, एडवर्ब, ठीक। ऐसे करके सेंटेंस पूरी होती, यही तो इंग्लिश है यार। और क्या है इंग्लिश में बताइए ना, इंग्लिश को हवा बना रखा है। मैं बता रहा हूं कि मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूं इस प्लेटफॉर्म पे कि यशवंत साहू मोर जो भाई हरे ते बोले है कि गुरुजी ते ऐसे कुछ कर कि इंग्लिश है ना हमारे छत्तीसगढ़ी से भी मतलब वो हो जाए कि तुरंत कोई भी आदमी है ना, मतलब तरिया पार में खड़ो आदमी है अंग्रेजी बोले, ठीक है। तो वो हालत कर दे वो हमें अंग्रेजी के, अगर आप मन के साथ और आशीर्वाद रहिता। ओम बागेश्वर में ओम सन्यासी देवाय नमः सीताराम। और आज मैं जितना चीज रखे हो मैं अब एक बार प्रैक्टिस करा देता हूं आप मतलब, ठीक है। प्रैक्टिस ये है फ्रेंड कि पिछले क्लास में मैंने प्रैक्टिस कराया था, सॉरी मैं इस पर आ जाता हूं। पिछले क्लास में मैंने प्रैक्टिस कराया था प्रेजेंट टेंस का कि मैं यहां मैं जाता हूं, आई गो मैं नहीं जाऊं, आई डोंट गो का मैं जाऊं, डू आई गो का मैं नहीं जाऊं, डोंट आई गो। मैं गे रहे हूं, आई वेंट मैं नहीं गे रहे हूं, आई डिडंट गो का मैं गे रहे हूं, डिड आई गो का मैं नहीं गे रहे हूं, डिडंट आई गो, ठीक। मैं जाऊं, आई विल गो मैं नहीं जाऊं, आई वोंट गो का मैं जाऊं, विल आई गो का मैं नहीं जाऊं, वोंट आई गो, ठीक। फ्यूचर बताएगा, प्रेजेंट बताएगा, पास्ट बताएगा, फ्यूचर बताएगा। छत्तीसगढ़ी में कैसे बताऊं, पिछले बार हिंदी में बताया रहे, ठीक है। दूसरा हल्बी वाले लोग को, मैं जाऊं आए आई गो, मैं ना जाए आई डोंट गो, काय मैं जाऊं आई डू आई गो, काय मैं ना जाए डोंट आई गो, ठीक। नोट कर लीजिएगा, वीडियो को बार बार पॉज करके देख लीजिएगा बिकॉज वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। दूसरा पास्ट में पुरानी बात बताने के लिए और आगे बताने के लिए मैं बता दूंगा नेक्स्ट टाइम में। अगला हल्बी में बता देंगे, हल्बी में आपको स्क्रिप्ट भेज दूंगा बेटा। और दूसरा क्या है कि कंटिन्यूअस, अभी का समय में कंटिन्यू बताने के लिए एम इज आर ओरिजिनल फॉर्म विद आईएनजी जोड़ना रहता है। ओरिजिनल फॉर्म क्यों बोलता हूं? राइट और राइट्स, टी के साथ राइट और आई के साथ राइट जोड़ते हैं, बस दोनों जन्म कहां से लिए? राइट से। तीसरा ओरिजिनल फॉर्म जब भी बोलता हूं मैं तो सब्जेक्ट प्लस ओरिजिनल फॉर्म आईएनजी। मेरे साथ बोलिएगा, मैं बोल रहा हूं आई एम स्पीकिंग, मैं नहीं बोल रहा हूं आई एमेंट स्पीकिंग। क्या मैं बोल रहा हूं? एम आई स्पीकिंग। क्या मैं नहीं बोल रहा हूं? एमेंट आई स्पीकिंग। बिल्कुल हाथ का एक्शन लेके बोलना है ताकि भूलोगे नहीं। इसी को पुरानी बात बताने के लिए, इसको कल के क्लास में फिर से रिपीट करूंगा, याद रखना है इस प्रकार से।
फर्स्ट सेट आपको ये बता दिया था, सेकंड सेट ये है, थर्ड सेट ये है, ऐसे करके 17 सेट बताऊंगा, फिर उलट पलट करता रहूंगा, सारी चीजें इंग्लिश खत्म हो जाएगी। ये हो गया कंटिन्यू बताने के लिए, मैं जा रहा हूं, मैं नहीं जा रहा हूं, क्या मैं जा रहा हूं, क्या मैं नहीं जा रहा हूं, यही होता है ना भाई इंग्लिश में। उसके बाद मैं जा रहा था, मैं नहीं जा रहा था, क्या मैं जा रहा था, क्या मैं नहीं जा रहा था, उसकी इंग्लिश कैसे बोलोगे? मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग, मैं नहीं जा रहा था, आई वॉजंट गोइंग, क्या मैं जा रहा था, वाज आई गोइंग, क्या मैं नहीं जा रहा था, वाजंट आई गोइंग। मैं वाजंट इसलिए बोलता हूं ताकि वाज आई नॉट गोइंग, वाज आई नॉट गोइंग और वाज नॉट गोइंग बोल सकते, बट वाजंट और वाजंट बोलने से बोलते समय इजी होता है, क्योंकि इसको एक बार नहीं आपको कम से कम 40 बार बोल के प्रैक्टिस करना है। ठीक है, लास्ट फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, मतलब भविष्य में और चल रहा है काम, भविष्य में भी चल ही रहा है काम, अभी चल रहा है, उसको बताने के लिए देसी भाषा में सीखो। एम आई स्पीकिंग, फ्यूचर में शैल विल आता है, फ्यूचर के लिए शैल विल, शैल विल क्या है? मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब के बाद ओरिजिनल फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म विद आईएनजी लगाना पड़ेगा। तो मैं लिख रहा हूँ, आई विल बी राइटिंग, मैं नहीं लिख रहा हूँ, आई वोंट बी राइटिंग, क्या मैं लिख रहा हूँ, विल आई बी राइटिंग, क्या मैं नहीं लिख रहा हूँ, वोंट आई बी राइटिंग। ठीक है, आपको एक चीज क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इस प्रकार से प्रैक्टिस करनी है, इस प्रैक्टिस का एक सेशन अलग से रखूंगा। अभी नॉर्मली शॉर्टली आपको जितना चीजें बताया है, सबसे पहले तो ये चीजें बता दिया, साउंड, अल्फाबेट, वर्ड, सेंटेंस, और उसका पैटर्न बन गया, पैटर्न बनने के बाद पार्ट ऑफ स्पीच आपको पता होना चाहिए, साथ में डिटरमाइनर और आर्टिकल क्या होता है वो पता होना चाहिए। आर्टिकल छोटी सी चीज है, जिस चीज को नहीं गिन सकते आर्टिकल मत लगाओ, जिस चीज को गिन सकते हो एक बताने के लिए ए और एन लगाओ, एन वहां पर लगाओ जहां पर वॉवल के साथ शुरू होता है, और साथ में जिस चीज को जानते हो, शाश्वत सत्य है, दुनिया में कोई बदल नहीं सकता, उस चीज के आगे द लगा दीजिए आप। उसके बाद आप प्रेजेंट टेंस को बताने के लिए, पास्ट टेंस को बताने के लिए पॉजिटिव, निगेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में प्रैक्टिस कर लो बार बार बोल के। उसके बाद फिर मैंने बोला वॉच कर लो, लिसन कर लो, स्पीक कर लो, और रीडिंग कैसे करना है मैं बता रहा हूं। इन अ विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड इन शेफर्ड, ही वाज वेरी पुअर, he did not have even a small cottage of his own. He had never been to school or learned to read and write, for there were very few schools in those days. ठीक है? So this type of reading, if you are just doing, so definitely one day will come that you will be able to speak English fluently, confidently, and grammatically. I'm just giving the guarantee to you. Okay? So this video is dedicated to the Yashwant Sahu of Bhilai Times. Thanks a lot, bhai. You have given me an opportunity to express my views in front of my Chhattisgarhias public and my Bastarias public. मेरे बस्तर के बच्चे और छत्तीसगढ़ के बच्चों के लिए जो आज ये जो वीडियो प्रेजेंटेशन था, ये यशवंत साहू जो भाई है मेरे, उन्होंने बोला कि एक प्रेजेंटेशन दीजिए गुरुदेव, जिससे कि गांव के जो बच्चे हैं वो भी सीख सके। और डेफिनेटली ये छत्तीसगढ़ इस इंग्लिश को हवा से लेके कुछ भी नहीं रहेगा, इंग्लिश तरिया पार में इंग्लिश बोलेंगे, ये मैं वचन देता हूं आपको। जय हिंद, भारत माता की जय।